अरे भैया इंडियन आर्मी परेशान, तो इंडियन आर्मी ने कहा कि छोड़ो छोड़ो, इंडियन आर्मी ने क्या कहा, छोड़ो ये सब, बिना ये देसी कपड़ा स्वेटर ओढ़ो, स्वेटर पहनो और चढ़ जाओ। तो इंडियन आर्मी स्वेटर पहन के चढ़ गई, कोट स्वेटर पहन के चढ़ गई। ठंडा इतना भयानक मारा ना कि फेफड़ा के अंदर बर्फ जम गया। कहाँ बर्फ जमा? फेफड़ा के अंदर बर्फ जम गया, हाइपोक्सिया हो गया। इतना ठंड पड़ रहा था कि जो सांस लिया गया ना, सांस लेने के बाद फेफड़ा में बर्फ जम गया, हालत खराब हो गया यहाँ पे। फिर भी इंडियन आर्मी क्या हो गई, यहाँ पहुंच गई, ठंड में ही इंडियन आर्मी क्या हो गई, पहुंच गई। उस ठंड में जब इंडियन आर्मी पहुंची तो हवा चल रहा था, तो उसमें टेंट डाला गया कि ठंडी हवाएं ना आए, और बाहर एक चुनचुन पांडे करके एक सिपाही की ड्यूटी लगाई गई, चुनमुन पांडे। तो उनकी बस एकमात्र बाहर ड्यूटी थी, बाकी सैनिक सो रहे थे सब। बाकी सैनिक क्या हो रहे थे, सो रहे थे। तब तक पाकिस्तानी वहां से पहुंचे सब। पाकिस्तानी क्या हो गए सब, पहुंचे सब। पाकिस्तानी जब पहुंचे सब तो लगभग 30 से 40 की संख्या में पाकिस्तानी पहुंचे सब। तो चुनचुन पांडे तो देख लिए, किसी सोच रहा पाकिस्तानी है सब। अब बाकी सैनिक सो रही थी, जहां से चुनचुन पांडे ने गोली चलाना चालू किया, इतनी गोलीबारी हुई तब तक बाकी सैनिक जग गए। हमारे इंडियन आर्मी के बाकी सैनिक जग गए, और तब तक चुनचुन पांडे के सीधा गोली आके दिमाग में लगी, एकदम ब्रेन में। जब ब्रेन में गोली लगती है तो आदमी कुछ नहीं कर पाता, तो पूरी शरीर में गोली लग गई। फिर भी इनका बंदूक ट्रिगर पे था, गोली चलाते रह गए, गोली चलाते रह गए, शहीद हो गए। जब तक बाकी बची इंडियन आर्मी उठ गई। अब सोचो इंडियन आर्मी क्या होती है। इंडियन आर्मी नींद में उठ के पूरे पाकिस्तानियों को मार दी, जिसके पास ऑलरेडी नॉर्वे का ठंड में खरीदा हुआ कपड़ा था जो -60 डिग्री सेल्सियस झेल सकता था। इंडियन आर्मी देसी कपड़ा से नींद में उठ के 3 बजे रतिया मारी, सबको मार दी, सब मर गया, सब का सब पाकिस्तानी मर गया सब वहां पर। ये है हमारी इंडियन आर्मी, समझ आ गया? सब मर गया सब। अब इंडियन आर्मी जानते क्या की? सबसे पहले तो इंडियन आर्मी क्या करी, सुनो ध्यान से। हम कई आर्मी वाले से करे थे, भाई रुक 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 रुक, दिमाग पे मार, आराम से मार, दिमाग पे मार, दिमाग पे रुक, ठीक है मार, रुक रुक रुक, सीधा मार, दिमाग पे मार। जानते हो इंडियन आर्मी की दिमाग पे मार रही थी ताकि कपड़वा ना फटे। इंडियन आर्मी उन सबका कपड़वा खोल ली। इंडियन आर्मी कपड़वा खोल ली उन सबका, ऐसे तो चल भाई यहाँ से। और जो ऊपर जो ओढ़े थे सब वो नॉर्वे से आया था, तो इंडियन आर्मी ओढ़ ली, कह दिया फ्री में कपड़ा मिल गया, फ्री में कपड़ा मिल गया। इंडियन आर्मी ओढ़ ली, फ्री में कपड़ा मिल गया, या बर्फ में दफना दिया गया कि भैया जाइए, अब आपको ऊपर वाला जन्नत देगा कि जहन्नुम देगा, ये ऊपर वाला डिसाइड करे, समझा कि नहीं आएगा। लेकिन इंडियन आर्मी ऊपर वाले तक पहुंचा देती है। देखिए आतंकवादियों को माफ करना या ना करना इंडियन आर्मी का काम है। इंडियन आर्मी ने पहुंचा दिया, अब जाओ सुकृत नहीं, तुम वहां डिसाइड करना तुम कहां बैठोगे कहां नहीं बैठोगे। हम लोग तो भैया जहां हिंदुस्तानी हमारे लिए स्वर्ग है, एकदम हमारा हेडशॉट उड़ जाने लगा। आप तो इंडियन आर्मी रात में फर्स्ट क्लास जैकेट पहन के नॉर्वे का खूब फर्स्ट क्लास नींद सोई वहां पे। अब इंडियन आर्मी यहाँ कोई धर्म जाति नहीं चलती है, यहाँ कभी कोई, यहाँ आप इंडियन आर्मी की ये सवाल नहीं उठा सकते कि जाति की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है, सब होते हैं वहाँ गुरुद्वारा भी होता है वहाँ पे। अरे भैया हमको एक बार एक इंडियन आर्मी के मतलब बहुत बड़े अफसर की बात कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के थे और वो शाकाहारी थे, लेफ्टिनेंट जनरल के थे और वो शाकाहारी थे, नॉन वेज नहीं खाते थे, शाकाहारी थे। और हमको मतलब ये जमा उन्होंने बताया, मेजर रैंक के बताए थे कि एक बार बटालियन कहीं थी और बटालियन के लिए अंडा बना हुआ था, वो शाकाहारी थे, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया, कहा कि मैंने कभी नहीं खाया है, मैंने कभी नहीं खाया है, लेकिन तुम लोग बोल रहे हो तो मैं एक टेस्ट करता, वो कभी नहीं खाया। सोचिए शाकाहारी इंसान क्या स्पिरिट है इंडियन आर्मी की। भाई तुम लोग खुश रहो, तुम्हारा जो जिसमें हो तुम लगा रहे हो, इस शाकाहारी इंसान को अंडा को प्रमोट करना नहीं, बट ये था कि आर्मी के लिए है। तो इतनी मतलब इतने बड़े अधिकारी लेवल के लोग क्या रेस्पेक्ट कर रहे हैं, ये नहीं है जरूरी मतलब किसी को खाना है। अब इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, शाकाहारी है, मांसाहारी सब है, कोई भेदभाव नहीं होगा, वहां के गुरुद्वारा वगैरह सब होगा। अब उसमें क्या होगा कि कुछ मुस्लिम सैनिक होंगे, कुछ सिख होंगे, सब मिक्स होंगे यहाँ पे। अब अमूमन भारत में लोगों की आदत है सुबह पूजा पाठ करने की, भारत में देखिएगा सब लोग सुबह पूजा पाठ करेंगे, समझ नहीं आ गया, सुबह पूजा पाठ करेंगे। तो कुछ लोग उसमें हो सकता है नमाज पढ़ रहे होंगे, कुछ पूजा पाठ कर रहे होंगे, बैठे होंगे। तो पाकिस्तानी आर्मी आया वहां पे, पाकिस्तानी आर्मी पहुंची और पाकिस्तानी आर्मी को लगा कि यहाँ इंडियन आर्मी कैसे आ सकती है, क्योंकि उनके पास तो कपड़े नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी के भाई ना तो एक्स्ट्रा खाना, एक्स्ट्रा कपड़ा, फ्यूल सप्लाई, खाने पीने का सामान, हलवा बनवा के खूब ताजा नीचवा गिरा दी कि उनके पाकिस्तानी भाई खाएंगे सर। ए भैया तुम्हारी पाकिस्तानियों को तो इंडियन आर्मी रात 3:10 पे खा गई थी। अब इंडियन आर्मी को मस्त नाश्ता भी मिल गया, एक्स्ट्रा कपड़ा भी मिल गया। इंडियन आर्मी ने रेडियो ऑन किया, बिना रेडियो सिग्नल के वो लोग लड़ाई लड़े थे ना। नीचे बेस कैंप वालों को पता नहीं था, नीचे बेस कैंप वालों को पता नहीं था कि ऊपर लड़ाई लड़के जीत चुके हैं लोग, क्योंकि नीचे जो ब्रिगेडियर थे, ब्रिगेडियर ने सख्त आदेश दिया था कि आप लोगों को कोई फोन तो होता नहीं होता, रेडियो कॉल होता है, वो भी एक तरह का फोन ही है रेडियो कॉल, तो आपको रेडियो कॉल नहीं देना वरना सिग्नल पता चल जाएगा। इन्होंने कोई सिग्नल ही नहीं दिया, मार दिए लोग, रात 3 बजे निकाल दिए, 2 दिन सूट लिए, सुबह से खाना पीना खा लिए लोग। और जब खा लिए लोग तब रेडियो पे बोल रहे हैं कि बेस कैंप फ्रॉम सियाचिन टू बेस कैंप अल्फा टू चार्ली, तो उन लोग कहेंगे मैसेज चाहिए, पकड़े जाओगे, कहिए पकड़े जाएंगे। यहाँ पे आधा आदमी पाकिस्तानियों को उघारे दफना दिए हम लोग, एक्स्ट्रा कपड़ा बनाइएगा, उघारे दफना है हम लोग। पाकिस्तानी जब उघारे से कपड़ा उठा भी नहीं है, खाना लगा देंगे नामी को, आइए आप लोग आइए, एक्स्ट्रा कपड़ा लाइएगा, एगो को मार दिए पाकिस्तानी सबको सूख गया सर। आप लोग आइए, कपड़ा का इंतजाम हो गया है। इंडियन आर्मी बोली कपड़ा का इंतजाम हो गया, वो दुकान खोल लेगा। अरे महाराज पाकिस्तान वाला पहुंचा गया, उनको लगा कि हमारी आर्मी है वहाँ पे, दवा एकदम बेहतरीन। और वहाँ हमारे एक जवान शहीद हुए थे, चुनमुन पांडे, और इसे कहा गया ऑपरेशन राजीव। और ऑपरेशन राजीव 1984 में सफल हो गया, तब नहीं चढ़ पाए हैं। अब क्या चढ़ोगे लोग यहाँ पे, जब 1984 में जब हमारे पास देसी स्वेटर पहन के चढ़ गए थे लोग, तब क्या समझोगे यहाँ पे, यहाँ पे ये है भारत का जवान।